उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और एक बार उन्होंने फिर उन तमाम मुद्दों को और सख्ती के साथ जमीन पर क्रियान्वित करने का आदेश दिया जिनको वो समय समय पर अपने पहले कार्यकाल में भी जिसको उन्होंने प्राथमिकता दी थी और दूसरे कार्यकाल में भी। उसमें एक विषय है वीआईपी कल्चर का समापन। सड़क पर वीआईपी कल्चर का समापन। लाल बत्ती, हूटर, शाय शाय, हाय हाय, ये जो एक भौकाली प्रवृत्ति है इसका दमन होना चाहिए, इसका शमन होना चाहिए, ये योगी का आदेश है। दूसरा एक विषय आया कि भाई अतिक्रमण नहीं स्वीकार्य होगा, हर सूरत पर अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। तीसरा आदेश आया कि जमीन पर कब्जा, ये जमीन की पैमाइश जैसे सामान्य विषयों के लिए भटकते लोग, ये स्वीकार नहीं होगा। इस पर राजस्व विभाग के अधिकारियों की, कर्मचारियों की सीधी जवाबदेही तय की जाए। चौथा विषय आया कि भाई महिला और बच्चों के प्रति अपराध करने वाले लोग अधिकतम दंड के पात्र होने चाहिए, अधिकतम कठोरता के पात्र होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे अपराधियों के लिए अग्रिम जमानत का प्राविधान ही निरस्त कर दिया। तो ये तमाम ऐसे फैसले हैं जो पिछले कुछ दिनों में हुए और ये फैसले ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ और ज्यादा ऊर्जा के साथ और ज्यादा दृढ़ता के साथ उत्तर प्रदेश में इन तमाम संवेदनशील मुद्दों को जमीन पर उतारने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। अभी कल उन्होंने उत्तर प्रदेश भर के जिला अधिकारी और पुलिस प्रमुखों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उसमें कांवड़ और मुहर्रम पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री का आदेश था एक निर्धारित सीमा से ज्यादा ऊंची आवाज में कांवड़ में डीजे नहीं बजेगा, कोई नई परंपरा नहीं पड़ेगी, कांवड़ की सुरक्षा रहे लेकिन अराजकता फैलाने वालों पर निर्णायक तौर पर सख्ती हो। और वहीं मुहर्रम के लिए उनका निर्देश था कि मुहर्रम में इस बात का ख्याल रखा जाए कि एक सामान्य ऊंचाई से ज्यादा ऊंचे ताजिए न हो, क्योंकि कई बार बिजली के तारों से चपेट में आने से दुर्घटनाएं हुई हैं। और किसी भी नई परंपरा का जन्म नहीं हो, आस्था का सम्मान हो, लेकिन नई परंपराएं जो टकराव पैदा करे वैसा नहीं हो। तो कुल मिला के दो टूक वाला अंदाज, और उसमें सबसे ज्यादा हंगामा है ये वीआईपी कल्चर के उन्मूलन पर। स्वाभाविक है, सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, अब जो लोग गाड़ियों में हूटर शूटर, लाल बत्ती, नीली बत्ती और काले शीशे और इस सब के अभ्यस्त हैं, जिन्हें जरा भी ट्रैफिक बर्दाश्त नहीं, हूटर पर बटन रख दिया, पूरा हाव 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 हो रहा है, उन लोगों का तो प्राण सूख गया कि भाई योगी जी तो सारा रुबाब खत्म करने पर आ गए हमारा। एक पक्ष ही, और दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि कई बार जमीन पर निचले स्तर पर जहां इसका क्रियान्वयन होना है, चौराहे पर, गली में, मार्ग में, वहां पुलिस कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर देती है जिससे विवाद घनीभूत हो जाए, विवाद बड़ा हो जाए। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में ऐसे 2-3 विवाद हुए। ये मुहिम अच्छी, लेकिन पुलिस को भी ये ख्याल रखना होगा कि इस मुहिम को जमीन पर 100% उतारते हुए भी अपने व्यवहार में एक मर्यादा तो रखनी होगी। नहीं, लक्ष्य ये कि गाड़ी से हूटर उतरे, गाड़ी से लाल बत्ती, नीली बत्ती उतरे, काली फिल्म उतरे। लक्ष्य ये नहीं कि किसी को चौराहे पर खड़ा करके जलील करना है हमको। ये एक बड़ा नाजुक सा संतुलन है जिसको बनाए जाने की जरूरत है। हमारे साथियों ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है,
उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये वीआईपी कल्चर का शमन की जरूरत क्यों पड़ी, एक, और दूसरा इससे बेचैन कौन है, दो, और तीसरा पक्ष पुलिस को ऐसे अभियानों को जमीन पर उतारते समय किन बातों का एहतियात रखना चाहिए। पहली रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक रसूख, सियासी स्टंट, बिना कद और पद के सड़कों पर साए साए सायरन बजाते हुए चलने वाले वीआईपी और वीवीआईपी को सीएम योगी के एक आदेश ने आम आदमी बनाकर रख दिया है। अब ना चाचा विधायक का तुर्रा चल पा रहा है और ना कोई तिगड़मबाजी। दरअसल लाल नीली बत्ती और हूटर के खिलाफ सीएम योगी का ऐसा हंटर चल रहा है कि पूरे सूबे में हड़कंप सरीखम मचा है। शौकिया और सोसेबाजी में हूटर लगाकर चलने वालों की हालत खराब है, क्योंकि शहर शहर चल रहे इस अभियान में कई हजार गाड़ियों के चालान काटे जा चुके हैं। लाल नीली बत्ती और हूटर के अलावा पुलिस, प्रधान, जाति और सरकार लिखे स्टिकर वालों पर भी सख्ती हो रही है। इस कड़ी में ना तो नेताओं की सिफारिश काम कर रही है और ना ही नौकरशाही से नजदीकी, और तो और लखनऊ सहित कई शहरों में तो अधिकारियों की गाड़ी से ही बत्ती और हूटर उतरवा दिए गए। मुझे कल पता चला है और कल हमने सीपी महोदय से बात किया था और इस प्रकार की जो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। मुकदमा समाप्त होगा और पूरी तरह से जो इस तरीके के गाड़ी रोक करके अभियान चल रहा था, इससे हम सहमत नहीं है। इस अभियान को रोका जाना चाहिए। हालांकि इस अभियान से जनता जहां खुश दिख रही है, वहीं कार्रवाई की कड़ी में कई जगह नेता और अधिकारी टशन दिखाते दिखे। लखनऊ में तो खुद बीजेपी प्रवक्ता की गाड़ी रोकने पर विवाद इतना बढ़ा कि दारोगा पर ही कार्रवाई हो गई। एक आईएएस अधिकारी की गाड़ी से बत्ती हटाने पर लाइन हाजिर कर दिए गए सिपाही। वहीं कानपुर में भी एक बीजेपी नेता और अधिकारी में जमकर नोकझोंक हुई। वहीं इन हालात पर डिप्टी सीएम के बयान ने सबको चौंका दिया। बहरहाल देश प्रदेश में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए सरकार कई बार कोशिश कर चुकी है। वहीं इस बार सीएम योगी के सख्त आदेशों ने इस अभियान को सफल बना दिया है। हालांकि इस एक्शन से जहां जनता खुश है, वहीं पार्टी के अपने लोग और नेता टेंशन में हैं। ऐसे में सवाल यही है कि सीएम का एक्शन नेताओं को क्यों टेंशन? आखिर ये वीआईपी कल्चर क्यों? मेहमानों से आपका परिचय कराएं और बहस को आरंभ करें, उससे पहले एक 15 सेकंड का अवकाश, एक छोटा सा विज्ञापन है, तुरंत लौट रहे हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का स्वागत है। विजय राठी साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय राठी साहब का स्वागत है। ताहिरा हसन जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, ताहिरा जी का स्वागत है। और अभी थोड़ी देर में विभूति नारायण जी हमारे साथ जुड़ेंगे, एक्स डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। ताहिरा जी, आपसे बात शुरू करता हूँ। किसी पार्टी का नेता हो या अभी नेता बना भी ना हो, बनने की हसरत हो, वो सब एक ही प्रजाति में आते हैं। नेता मतलब एक प्रजाति। उनका बड़ा अंदर से हुक उठती है कि थोड़ा भौकाल रहे बाहर। अगर जैसे प्रोफेसर जा रहा वैसे नेता गए तो फिर नेता किस बात के हुए? नहीं, गाड़ी घोड़ा हो, थोड़ा
लोग साथ हों, हाय तोबा मच रही, हाउ हूँ हाँ, हूटर शूटर नहीं। 4-6 रंग की बत्तियां लगी हो, उसके पीछे कहीं सरकार लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, ताकि एक इंप्रेशन हो कि भाई जो जा रहे हैं ये जिले इलाही मां बदौलत हैं। ताहिरा जी, अब बवाल मचा है पूरी उत्तर प्रदेश में भाई कि ये क्यों हो रहा है। आप फॉरेन कंट्रीज में देखिए, मेरी बेटी कनाडा में पीएचडी कर रही है, वहां का प्रेसिडेंट खुद खड़ा होके कॉफी लेता है, क्यू में खड़ा होता है। तो ये वीआईपी कल्चर तो खत्म होना चाहिए, क्योंकि अब देखिए अब जो ऑप्रेस क्लास था, जो मार्जिनलाइज क्लास था अमिताभ जी, उसमें भी बच्चे पढ़ के जागरूक हुए हैं। उन्हें पता चला है कि सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है और नागरिक हैं, और जो संविधान से बाबा साहब की चलता है, वो इस बार संविधान का रोल भी रहा, पूरा साफ दिखा। आपने देखिए जो वहां जाके पता किया, उन्होंने रिपोर्ट बनाई बीजेपी ने, अयोध्या में लोगों ने यही कहा कि वीआईपी कल्चर की वजह से मंदिर बना, वो लोग खुश थे, लेकिन वीआईपी इस कदर जाते थे वहां पे, आए दिन उनके ठेले, उनकी गुमटियां हटाई जाती थी आए दिन, क्योंकि वीआईपी साहब आ रहे हैं, लाल बत्ती नीली बत्ती आ रही, सब हटाओ, जीविका को इधर से उधर करो, लाइवलीहुड को। तो उसका नतीजा आपने देखा। तो जाहिर है वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। लेकिन एक चीज आपकी रिपोर्ट में मुझे लगी, वो कह रहे थे रिपोर्टर आपके कि योगी जी ने पूरी तरह से इसको लागू किया। लागू तो योगी जी ने किया है और ये स्वागत योग्य भी है, लेकिन फिर डिप्टी सीएम कुछ और बोल रहे हैं। और अगर कोई सिपाही और दरोगा सस्पेंड होता है सिर्फ इसलिए कि वो सबसे बड़े सूबे के सीएम के को फॉलो कर रहा है, ये भी तो अजीब सी बात है कि आप जो कह रहे हैं उसको ग्राउंड लेवल पे उतारिए, आप पूरी तरह से उतारिए। कोई भी हो, मैं किसी पार्टी का नहीं कह रही हूँ, किसी भी पार्टी ठीक है का ताहिरा नेता जी, हो, बिल्कुल ठीक बात है। वो नेता ना भी हो जी ठीक है ताहिरा जी, आता हूं दोबारा मैं आपके पास। उसके- विभूति नारायण राय साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी हैं। विभूति भाई, मेरा प्रश्न ये, ऐसे अभियानों की सफलता की कामना हर सामान्य व्यक्ति करता है कि हाँ भैया ये तुरंत बवाल बंद होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे काम को भी अगर गड़बड़ तरीके से कर दिया जाए कहीं पर, तो संदेश ठीक जाने की बजाय उल्टा चला जाता है कई बार, और टकराव की परिस्थिति बन जाती है। जैसे मैं अपने अनुभव से देखता हूं कि ट्रैफिक में लगे लोग, पुलिस के या गाड़ियों का चालान करने में लगे लोग, कि भाई इसमें काली फिल्म तो नहीं है, लाल बत्ती क्यों लगी है, नीली बत्ती क्यों लगी है, साइड में ले जाइए, उतारिए, उनको बहुत ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए विभूति भाई, मेरी समझ कहती। इसलिए आपके पास आ रहा हूं, वो उनको होना चाहिए जो पोथी और छविराम का पीछा कर रहे हैं और बलखड़िया के पीछे जा रहे हैं, वीरप्पन पर को ट्रेस कर रहे हैं, वो लोग हों आक्रामक, समझ में आता है। भाई गाड़ी में लाल बत्ती है, साइड में लीजिए, उतार दीजिए लाल बत्ती। ये मुझे लग रहा है जो टकराव के इंसिडेंट हुए होते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है, वो इसलिए भी हो जाते हैं कि इंप्रेशन ये जाता है कि जो गाड़ी में बैठा है उसका नशा उतारना है। मैं ठेठ भाषा में कह रहा हूं, दरोगा जी कहते हैं अभी तुम्हारा हम नशा उतारते हैं, अभी तुम्हें हेलीकॉप्टर बनाते हैं। आदेश ये नहीं कि किसी को हेलीकॉप्टर बनाओ, आदेश है बत्ती उतार दो, वो हेलीकॉप्टर बनाने लगते हैं। विभूति जी देखिए, दोनों चीजें हैं। हम, आपने अभी जिले सुबानी का शब्द का इस्तेमाल किया, हम सब अपने को जिले सुबानी मानते हैं और हम चाहते हैं कि दूसरे के साथ तो हो। हम अपनी गाड़ी में अगर हूटर लगा के या लाल बत्ती लगा के जा रहे हैं तो हमारी ना उतारी जाए, दूसरों सबकी उतार दी जाए। तो ये दोनों तरह की चीजें। दूसरी तरफ जो आपने पुलिस वालों के व्यवहार की बात कही, वो भी सही है, उसमें भी खास तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर मैं अब समझता हूँ कि जब हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए, तो अब ये मतलब एक ह्यूमन फेस की क्या जरूरत है? हम क्यों नहीं उनके ऊपर फाइन कर सकते हैं, जो भी इस तरह का हूटर लगा के जा रहे हो, लाल बत्ती लगा के जा रहे हो, बिना उनको रोके, बिना उनको छेड़े छाड़े हम फाइन कर सकते हैं। और उनके बैंक अकाउंट से सीधे जुड़ा हुआ है जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वहां से उसे चार्ज कर सकते हैं। एक बार दो बार जैसे ही बैंक से पैसा कटेगा, उसके बाद नोटिस आएगी, वो समझ में आ जाएगा कि ये हम लाल बत्ती लगा के चल रहे थे, हम एथराइज नहीं थे, इसलिए हमारे ऊपर फाइन लगा। तो हम ये भी कर सकते हैं। वैसे आपने सही कहा, पुलिसकर्मी सड़क पे खड़े हैं
वो भी कई बार इस तरह के नशे में रहते हैं कि उनको बड़ा अधिकार है और ये जो आदमी जा रहा है लाल बत्ती लगाए इसका नशा उतारना है। तो अब ये दोनों तरह की बातें हैं, पर मुझे लगता है कि अब इसमें इंटरफेस खत्म कर देना चाहिए। अब सब कुछ हम मशीनों के जरिए कर सकते हैं, कैमरे लगा करके जो भी इस तरह की गाड़ियां जा रही हैं उनको हम फाइन करें और उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके बैंक अकाउंट से जुड़ा है सीधे वहां से फाइन काट लें, बहुत अच्छी तब बात शायद कही इसका विभूति ज्यादा जी असर ने। पड़े। जी जी। बहुत अच्छी बात कही। हम लोग दिल्ली जाते हैं तो 5-7 दिन बाद ही पता लगता है कि फाइन हो गया। कोई किसी को रोकता फौरन नहीं, पता चल सकता कोई है। किसी से उलझता नहीं। जी, हाँ। ना मुझे वो हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश करते हैं, ना मैं उन्हें हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश करता हूं। कोई बीच में है ही नहीं, व्यक्ति का हस्तक्षेप ही नहीं। इस पर मैसेज आ जाता है कि भैया ये 10,000 रुपया कट गए आपके। क्या ये भी लिखा होता क्यों कटे हैं? वो जगह लिखी होती है, झूठला नहीं सकते। जय हरि की, झगड़ा ही नहीं हो रहा कहीं और करोड़ों रुपया का चालान रोज हो रहा है। ये बात जो विभूति जी ने कही, मुझे लगता है यही इस समस्या का समाधान है। ह्यूमन इंटरफेरेंस खत्म कर दीजिए। किसी ने लाल बत्ती लगाई, उसकी बत्ती नहीं उतार रहा है, उस पर फाइन ठोकिए। और गाड़ी पार्किंग में खड़ी मिल जाए तो बत्ती खोल भी लीजिए। लेकिन सड़क पर आजा, 2-2 हाथ कर लें, तेरा नशा उतारते हैं, बोले दीवान जी लाने डंडा, यह भी ठीक नहीं। यहां से भी विवाद पैदा होता है। खैर विजय राठी साहब, ये ऑल पार्टी बीमारी है, सर्वदलीय। गाड़ी में कुछ नहीं तो टेप ही 2-4 रंग के लगवा लो, मतलब कुछ गाड़ी नेता चाहता अलग हो। मेरी गाड़ी सामान्य उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार कुछ लिखवा ले, हैं? नहीं तो कोई जाति का नाम लिखवा ले, वो आगे 2 मूछे काली बनवा लेते हैं। क्या कि उसी से थोड़ा रहे कि हम फलनवा जात के हैं, मूछे हमारी नथुलाल जैसी हैं। इस और स्वाभाविक है, पुलिस वाला रोक ले तो नेताजी को लगता है मेरा तो मरना हो गया, पुलिस मुझे रोकेगी। राठी साहब क्या किया जाए? नहीं देखिए अमिताभ जी, जो वीआईपी कल्चर है वो तो खत्म होना चाहिए। वो किसी भी पार्टी का, ये पार्टी की बात नहीं है, ये सब भारतवासियों की बात है। सबको एक समान जीने का अधिकार है, हक है। लेकिन जब भी हम देखते हैं वीआईपी कल्चर की बात चलती है तो भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण तो यही होता है ना कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जिंदा रहना चाहिए। अब ये 2 चीजें तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी जो इनके वक्तव्य होते हैं वो नहीं चल सकते ना। अभी आप देखिए जो राकेश त्रिपाठी जी वाला था, वो उन्होंने बताया कि मैं घूम के आ रहा था, मेरी गाड़ी रोक ली। भाई गाड़ियां हमारी भी रुकती हैं, देखिए हम आराम से रोकते हैं, और गाड़ी रोक करके जब उसमें है नहीं, आप चेक कर लीजिए, इसमें कोई ईगो अहम वाला कोई दिक्कत नहीं है। इसमें उनका काम है चेक करना, आप चेक कीजिए, उसमें कुछ है नहीं, वो आराम से बोलते हैं चले जाते हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों को मैं आपसे खास, तो ये ऐसा नहीं है, ये हमारे क्षेत्र में भी है। अभी जब आचार संहिता लगी हुई थी, उन्होंने तो झंडा तक नहीं उतारा अपनी गाड़ी से, हमने तो आराम से उतार लिया, और उनकी गाड़ी पकड़ी भी नहीं। गलती इनकी ये भी है, वो हमारे सामने से निकले, हमने कहा तो वो हिम्मत भी नहीं रहा हाथ लगाने की उनको। जब ये दोहरा चरित्र चल जाता है समाज में तो फिर क्या कहिएगा इसको। अभी त्रिपाठी जी की गाड़ी अगर चेक हुई थी तो बत्ती के लिए, हूटर के लिए कोई दिक्कत नहीं, जब उसमें है ही, अगर होगी नहीं तो भाई दिक्कत क्या है, परेशान तो करेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी ईगो पे ले लिया, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी के नेता है तो रोक कैसे लिया। मतलब समाजवादी के नेता को रोक लो कोई दिक्कत नहीं, आम आदमी को रोक लो कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी के नेता नहीं रुकने चाहिए। सवाल ये है, अगर ये सवाल नहीं आए तो कोई भी अपनी गाड़ी रोकने के लिए और चेक करवाने के लिए तैयार है, राठी साहब, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, राठी साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही, कहना भी चाहिए। नई पीढ़ी के उदीयमान प्रवक्ता हैं लोग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जिले में सपा के जीते हुए कैंडिडेट का जलूस निकला, तब सरकार थी, उसमें लोगों ने चकल्लस में राइफल की नोक से विभूति भाई बावर्दी ड्यूटी पे तैनात सीओ की टोपी उछाल दी। अब सीओ पीछे पीछे भाग रहा, मेरी टोपी दे दो। क्या ये नेता प्रजाति में बैक्टीरिया है भैया? विजय भाई ने कहा कि हम लोग तो आराम से उतरवा, कौन कह रहा आराम से उतरवा लेते भाई साहब? हमसे पूछो, हमको पता है हाल क्या है। और एक अशोक जी के पास आऊं उससे पहले एक चित्र सामने लोगों को रख दूं ताकि ये ताजा हो जाए। किसने हूटर लगाया, शूटर लगाया, वो तो बात की चीज है। विभूति भाई आपने भी देखा होगा, बड़े नेता के पीछे जो गाड़ियां लगती हैं
वो किसी की रोके रुकती हैं? 50-50, 100-100 गाड़ियां जो भी एरियर बैरियर आया सब उड़ा दिया सटासट, कोई टोल फोल रैट नहीं। बोले भैया के पीछे जा रहे हैं। क्यों भाई, वहां मर्यादा नहीं होनी चाहिए? टोल वाला अगर बैरियर लगा दे तो उतर के टोल वाले को ठोक दो। बोले देख नहीं रहे हो किसका काफिला है, इसमें 100 गाड़ी तो निकलेंगी कम से कम। नहीं है क्या ये सच है। और सब कारण एक ही कि भैया कलफ का कुर्ता पहने, इस कलफ का तो ख्याल रखो। मसला ये है, ताहिरा हसन की गाड़ी रोक लो, अमिताभ अग्निहोत्री को रोक लो, कोई दिक्कत नहीं, कलफ वाले को नहीं रोको। अशोक पांडे जी, काम अच्छा है लेकिन अच्छे काम का भी तरीका भी अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने आरंभ में कहा, किसी को हेलीकॉप्टर बनाना या किसी को नशा उतारना, ये तू बड़ा नेता हो गया अभी तुझे औकात बता, ये सब भी नहीं होना चाहिए। नहीं, कानून का उल्लंघन है, उसकी गाड़ी सीज कर दीजिए, बहुत आपको लगता है। व्यक्ति को अपमानित तो नहीं करना चाहिए। नहीं, वो भाजपा का हो, वो सपा का हो, वो बसपा का हो, वो किसी स्कूल का टीचर हो, वो कोई हो। अशोक जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित तौर पे इसके पूर्व की जो योगी जी की सरकार, इसके पहले ही ये निर्णय हो गया था कि लाल बत्ती कोई नहीं लगाएगा। कोई भी मंत्री लाल बत्ती लगा के नहीं चल रहा था। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में एक एक मोहल्ले में 2-2 लाल बत्तियां थी। आपको याद होगा कोर्ट अगर प्रतिबंध न लगाता तो हर गली से एक लाल बत्ती निकलती थी, आपको याद होगा। मेरा ये कहना है, उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो हमने प्रतिबंध लगाया कि लाल बत्ती कोई नहीं लगाएगा। ये निश्चित तौर पे मुझे विभूति भाई की बात बहुत अच्छी लगी कि लेकिन इसके साथ लेकिन शब्द इसलिए जोड़ना चाहूंगा कि आज ऐसे लोग भी हैं, उनको लगेगा कि ठीक है हम हर्जाना देते रहेंगे, कम से कम होटल तो बढ़ता रहेगा। इस तरह के लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात, पुलिस ने जिसे हमारे त्रिपाठी जी प्रवक्ता हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार अगर न किया होता, परिवार के साथ गए थे तो यह नौबत भी नहीं आती। हम लोग भी प्रवक्ता हैं। आपको अभी बता दें, मैं परसों दर्शन करने के गया था। एक सज्जन ने कहा, पांडे जी आप इतना हवा काबा में क्यों नहीं रहते हैं, आप भी प्रवक्ता हैं, आप हवा काबा में क्यों नहीं रहते? जनता भी चाहती है। दुर्भाग्य है कि थोड़ी सी देश की जनता भी बदली है। उसको लगता है जब तक हुटर नहीं बजेगा, लाल बत्ती नहीं रहेगी, 8 गाड़ी लेकर हमारे निमंत्रण में नहीं आएंगे तो कैसा नेता। निश्चित तौर पे योगी जी ने जो ये पहल किया है, अगर इम्प्लीमेंट निश्चित तौर पे कायदे से हो जाएगा तो यह कल्चर खत्म हो जाएगा। वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि जिसके वोट से हमें ये व्यवस्था मिली है, उसका सम्मान हम करें और उसके बराबर ही हमारा कर्तव्य है। निश्चित तौर पे योगी जी बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई ठीक है। पांडे जी ठीक है, एक सवाल आपसे बनता है, चूंकि आप काशी से हो। सड़क पर हुटर शूटर ही समस्या केवल नहीं पैदा कर रहे। मैं तो कहता हूं देवालय हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, कोई हो, वहां भी वीआईपी का खेल बंद करो। नहीं, पुलिस एक सेकंड, पुलिस इस तत्परता से लठ चलाती है विभूति भाई, जब वीआईपी का आमद हो जाती है कि हुटराज देखती नहीं, कपार फूटा की टांग फूटी, दे सटासट भागो भागो भागो, 5 मिनट में 5000 आदमी खाली करा दिए क्या पूरा। उस वक्त तो पुलिस बिल्कुल भीमाकाय हो जाती है, कवन सुकाज कठिन जगमाई। उसका लक्ष्य ये है कि जो वीवीआईपी आ रहा है उसको यहां भीड़ भाड़ ना दिखे, उसकी गाड़ी में कोई लोचा ना हो, बस। अशोक जी, ये नहीं बंद होना चाहिए? हाँ, निश्चित बंद होना चाहिए। वीआईपी कल्चर में सब आ जा रहा है। इस प्रदेश में वीआईपी एग्रीकल्चर तो होना चाहिए, बड़े बड़े किसान होने चाहिए, कल्चर बंद होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं लखनऊ जाता हूँ अगर कभी कार से, मैं देखता हूँ हुटर बजाती हुई अनेक दलों की गाड़ियां, झंडा लगाए हुई, मतलब पहचाने में नहीं आते कौन नेताजी है, आपसे आगे निकल जाएंगे। पैदल कभी दर्शन करने जाता हूँ, देखता हूँ 10 गाड़ियां। सबसे गड़बड़ी तो यह है कि जिस पार्टी की सरकार रहती है, लोग अपने से उस पार्टी का झंडा लगा लेते हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन हम लोगों ने तो यहाँ तक तय किया था कि झंडा वही लगाएगा जो पार्टी का पदाधिकारी होगा, लेकिन ये बात चल नहीं पाई। लेकिन ये बात जरूर चलेगी, उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। कहीं भी
वीआईपी सामान्य व्यक्ति है और सामान्य ढंग से दर्शन पूजन करना चाहिए जी। या सड़क पे चलना चाहिए। ठीक है अशोक बाबू, ये बात कहने में अच्छी है, लेकिन इसका क्रियान्वयन में ये मान लीजिए बहुत कठिन है डगर पनघट की। क्या इसके क्रियान्वयन में एक दिन में 100 लोचा है, एक नहीं 100। ताहिरा जी, भाई मुश्किल यही है कि हम टीवी पर बैठते हैं तो कहते हैं वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, फिर वृंदावन जाना होता है तो विभूति भाई से कहते हैं विभूति भाई यार किसी को बोल दो हैं दर्शन करा दे अच्छे से। क्या नहीं, निश्चित तौर पे मेरा कहना इस प्रवृत्ति का कैसे निपटारा होगा? लाल बत्ती खत्म हो गई, हुटर शूटर भी खत्म हो जाएगा, देखिएगा निश्चित तौर पे जो योगी जी की इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, निश्चित तौर पे खत्म होगा। नहीं एक मिनट अशोक भाई, ताहिरा जी म्यूट अनम्यूट का कुछ चक्कर है, एक बार देखिए। मैं एक सरल उपाय रखता हूं, मन में आ गया तो रख देते हैं विद्वानों की सभा में। ताहिरा जी, विभूति जी आपसे भी इसी प्रश्न पर उत्तर लूंगा। पहले ताहिरा से, ऐसा ना करें कि महीने में कोई 3 दिन बड़े मंदिरों के, बड़े धार्मिक स्थलों के नेताओं के लिए रिजर्व कर दो, 27 दिन नो एंट्री, 27 दिन कम से कम भक्त तो दर्शन कर ले। ताहिरा जी, नहीं देखिए ये किया जा सकता है, लेकिन क्यों हो, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको अगर आप देखिए, अगर योगी जी कह रहे हैं, सबसे बड़े सूबे के मैंने कहा मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं और डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि नहीं हम देखेंगे, इस तरह नहीं होना चाहिए। जब पुलिस वहां पे डंडे मार के आपने कहा क्लियर करती है, अयोध्या में यही तो कहा लोगों ने कि हमारी जीविका खत्म कर दी जाती है, सब हटा दिया जाता है जब वीआईपी लोग आते हैं, तो जाहिर है वहां पे पुलिस, उनको ये ऑर्डर होता है कि भाई वीआईपी साहब आ रहे हैं तो हटा देती। अब यहाँ उसे ऑर्डर दिया गया है कि लाल बत्ती हटाओ। अभी कॉमन आदमी को तो रोक के आए दिन हम लोग देखते हैं, रोक लेते हैं पुलिस वाले, अभद्रता करते हैं, उस पर कोई बात नहीं होती। वो भी तो इसी देश का सिटीजन है, उसका भी तो उतना ही अधिकार है, उसका भी तो उतना ही आत्मसम्मान है। अमिताभ जी, हम वीआईपी के लिए इतना क्यों परेशान है कि उनको बेइज्जती महसूस हो गई, पुलिस दरोगा सस्पेंड कर दिया गया, सिपाही भगा दिया गया? भाई वो तो सूबे के सबसे बड़े जो सूबे के मालिक है उसकी बात को फॉलो कर रहा है। वो कह रहे हैं कि लाल बत्ती नीली बत्ती नहीं चलेगी, फाइन करो, ये करो, वो कर रहा है पुलिस मैन। उसके अलावा क्या करेगा? उन्हीं के अंडर तो आता है जी। ये सूबे किसके अंडर आते हैं भाई? सरकार के अंडर आते हैं, स्टेट के अंडर आते हैं। तो आप उनसे, और एक कॉमन आदमी के साथ होता है तो हम लोग थोड़े बहुत एक्टिविस्ट बोलते हैं, चिल्लाते हैं, बात खत्म हो जाती है जी। और सपा में क्या हो रहा था, कांग्रेस में क्या हुआ, वो खत्म हो गया। अब सरकार जिसकी है उससे सवाल होगा, उससे उम्मीद होगी, उससे आशा रखी जाएगी। हम सपा से ठीक है ताहिरा जी, ठीक है, ठीक, कांग्रेस से नहीं रखेंगे। ठीक है ताहिरा जी, ठीक है ताहिरा जी, सपा, ठीक है ताहिरा जी, सपा बसपा कांग्रेस नेहरू जी की बात कभी नहीं आए अगर वो पार्टी वर्तमान में ये ना कहे कि हमने कभी ऐसा नहीं किया। जब वो ये बोलेगी तो बताना पड़ेगा नहीं आपने कैसा किया। ताहिरा जी, आप समझ रहे, न्याय का तराजू ही गड़बड़ हो जाएगा। कोई पार्टी ये ना कहे कि पूर्व में हमने कभी ऐसा नहीं किया, मेरे कार्यकर्ता सिपाही को देखते ही प्रणाम करते थे और साइड में खड़े हो जाते थे। जब आप ऐसा बोलोगे तो मेरी आंखों में जो चित्र मुझे बताना पड़ेगा कि सीओ पीछे पीछे भाग रहा है, कह रहा मेरी टोपी दे दो, बोले नहीं देंगे, तब तो बताना पड़ेगा ना। नहीं, और अगर नहीं बताऊं तो मैं इस व्यास गद्दी के साथ न्याय नहीं करूंगा। मसला तो भाई है ही ना। विभूति जी, कोई नेता कहे जो वीआईपी है वो बोले मुंह से, ये ना बोले, उसकी उपस्थिति ही पुलिस प्रशासन में एक अतिरिक्त ऊर्जा भर देती है, बल भर देती है। क्या उसको लगता है चाय भी बाद में पिएंगे, पानी बाद में पिएंगे, अभी लट भांजो, बिल्कुल सब क्लियर कराओ और पहले ये दौरा निपटवाओ। नहीं, अब उसमें पता नहीं कितने खोमचे वाले शहीद हो गए, कितने बड़े बूढ़े चोट खा गए। देखिए, लोकतंत्र हमारी चेतना का कभी हिस्सा रहा नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल आ जाए, किसी एक राजनीतिक दल की बात करना तो बेकार है जी। हालांकि ताहिरा जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि भाई इस समय जो सत्ता पार्टी होगी, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा, लेकिन इसके पहले भी कभी लोकतंत्र हमारी चेतना का हिस्सा रहा नहीं। मंत्री, अफसर, पूंजीपति, जो भी ताकतवर है, वो चाहता है कि समाज में, आप भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर आप सबको ढकेल करके और सबको पीछे करके, सबके ऊपर ज्यादती करते हुए सबसे आगे जाके दर्शन करते हैं तो पता नहीं भगवान आपसे कितना खुश होता होगा। लेकिन ये
पूरी सारी की सारी स्थिति सिर्फ इसलिए है कि हम चाहते हैं कि हमको कोई विशिष्ट का दर्जा मिले, हम सबसे अलग दिखाई दें। और सबसे अलग हम अपनी योग्यता के बल पर नहीं दिखाई देते, हम अपने वैभव के प्रदर्शन, अपनी शक्ति के प्रदर्शन, इन सब से दिखाई देते हैं। तो ये तो एक लंबी यात्रा होगी, लेकिन अगर हम लगातार ये कोशिश करते रहे, इसको डिस्करेज करते रहे, जनता इसकी निंदा करती रहे, मीडिया में इसके खिलाफ बातें की जाती रहे, तो शायद धीरे धीरे हमारी चेतना का वो हिस्सा भी बन जाए। और एक चीज, ये सारी मुझे लगता है नेताओं का ही दोष नहीं है। मैंने अधिकारियों को भी जिले इलाही माँ बदौलत मुगले आजम देखा है। जिले इलाही माँ बदौलत मुगले आजम। अधिकारी ज्यादा करते हैं, नेता से ज्यादा भौकाल अधिकारी का। एक उदाहरण दे देता हूं, फिर तायरा जी कहेंगी लेकिन मेरी भी आदत खराब है। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मैंने जितना देखा वो जरूर बोलूंगा। अच्छा लगे तो और पानी पियो, बुरा लगे तो 2 गिलास पियो। अखिलेश जी की सरकार थी तो चीफ सेक्रेटरी भले आदमी थे आलोक रंजन जी, अब तो नेता भी हो गए, सपा में आ गए, चुनाव लड़े थे राज्यसभा के, लेकिन ये हार गए। फिर तो विभूति जी, आलोक रंजन चीफ सेक्रेटरी थे, वो गए बांके बिहारी के दर्शन करने। अब एक तो सनातन का मामला, मंदिर की मर्यादा, ये सबको पता है, कक्षा 5 के बच्चे को भी। और वहां कोर्ट का आदेश भी था, वहां कोर्ट का आदेश भी था कि बांके बिहारी के परकोटे में कुछ भी खाया पिया नहीं जाएगा और उनके परकोटे में कोई आसन नहीं लग सकता। डीएम ने और कप्तान ने आलोक रंजन के सम्मान में, कप्तान और एसपी डीएम मैदान में आ गए और उनने वही कुर्सी मेज लगवा दी ठाकुर जी के परकोटे में। है, मैंने बहस से कही उस पर शाम को रात में 8 बजे, तायरा जी क्या अब तू चलो, मैं चल, दे फोन। अरे बोले गलती हो गई। मैंने कहा आप लंदन में पैदा तो नहीं हुए थे, जापान से आए हैं? नहीं, आपको पता नहीं कि बांके बिहारी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है? या वहां के कलेक्टर और कप्तान को नहीं पता होगा क्या? वीआईपी कल्चर केवल नेता ही से नहीं आ रहा है। उस चीफ सेक्रेटरी को क्या जरूरत थी ये काम करने की? अरे प्रसाद लेके जाइए, भगवान के चरणों में फूल चढ़ाइए, वापस आ जाइए। आप भगवान के सामने कड़क पूड़ी और कचौड़ी खा रहे हो और वही झूठन फैला रहे हो। उसके बाद बवाल हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैंने विषय उठाया था। ये सब चीजें हमारी, जो बात विभूति जी करे, मसला है हमारी मानसिक चेतना का। विजय राठी जी, आपके हिसाब से क्या ऐसा होना चाहिए जिसमें सामान्य आदमी को यह भी लगे कि भाई वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है और टकराव भी नहीं हो अनावश्यक, क्योंकि टकराव मूल विषय को भटका देता है क्या? इसीलिए मैं व्यक्तियों के उल्लेख में नहीं जाना चाहता कि किसकी गाड़ी से किसने उतारा ना। टकराव पूरी मुहिम को टाइम फिस कर देता है, मैंने देखा ना। और एक बात ताहिरा जी कह रही थी कि डिप्टी सीएम का कुछ बता रही थी, ब्रजेश पाठक का। मैं एक बात कहूं, मुलायम सिंह जी जहां जाते थे वो तो मंच से कह देते थे कि डीएम और एसपी सुन ले। विभूति जी अगर उसमें सर्विस में होंगे तो उनको याद होगा, वो कहते थे डीएम और एसपी जितने अधिकारी सुन ले, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सब मुलायम सिंह हैं, क्या बोलते थे? मैंने देखा उनको कार्यकर्ताओं को भी साथ रखना भैया। क्या कोई नेता ये बोल दे कि पुलिस वालों तुम्हें छूट है, चाहे जितना लठियाओ मेरे कार्यकर्ताओं को? नहीं ना, फिर अगले दिन कहां खड़ा होगा नेता? एक विषय है। विजय राठी जी, क्या होना चाहिए? देखिए अमिताभ जी, ऐसा है, वीआईपी कल्चर खत्म होना सब मानते हैं, लेकिन एक चीज देखिए आप, अभी जैसे अशोक पांडे जी खुद बोल रहे थे, हम भी पहले बहुत बोलते थे, लेकिन जब ये स्वीकार नहीं करते थे, हम इनसे बोलते थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी लगाम पकड़ के रखो, उसे इतना ढीला मत करो कि वो नेताओं के ऊपर, एग्जीक्यूटिव जो है उसके ऊपर हावी हो जाए। ये किसी देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि राकेश त्रिपाठी जी से पुलिस ने बदतमीजी की। जब हम इनसे बोलते थे वो तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अगर उनका ये हाल है तो एक आम जनता का क्या हाल होता होगा? देखिए टकराव कहां होता, अगर आप इस चीज को देखेंगे, लाल बत्ती कोई गाड़ी लेके आ रहा, उसकी पुलिस ने रोक लिया, आप 80% ये सुनेंगे कि पुलिस वाले वही कि नशा उतार दो, हेलीकॉप्टर उतार दो। आम आदमी या नेता उनसे ज्यादा बहस नहीं करता, लेकिन नेता ये अधिकारी की हनक और कुर्ते की चमक का जब टकराव होता तब विवाद पैदा होता, क्योंकि उसको भी ये लगता है कि अगर ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई
उसके पीछे भी जनता है, तो उसका कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आपसे कि व्यवहार जो पुलिस वाले, इनको अपना सुधारना चाहिए, क्योंकि 80% जनता में हम लोग ये देखते हैं और सुनते हैं कि चाहे वो थाने में जाए या कहीं भी जाए, कि वो अपना भौकाल टाइट करते, तो तमीज से बात नहीं करते। उसके बाद सवाल आता है, ये नहीं हम सुनते कि 80% जो जनता है वो इनसे लड़ती है। हम रोज ये चीजें देखते हैं, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से बात करनी है, क्या बदतमीजी। अगर आप गाड़ी भी चेक कर रहे हैं, गाड़ी चेक कराएगा आदमी, लेकिन जो शब्द निकलता है बोलने का, वो एक आम आदमी अगर पढ़ा लिखा है वो तो टकराव की नौबत पे आता। और अगर कोई कार्यकर्ता है, थोड़ा सा नेता है सोशल वर्क में, तो वो क्यों नहीं टकराएगा? क्योंकि आपको गाड़ी चेक करने का अधिकार है, लेकिन बदतमीजी का अधिकार नहीं है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जो सीधा हाथ छोड़ते हैं। लोग किस चीज की शर्म करते हैं? सिर्फ वर्दी की। लेकिन आप वर्दी में होकर के जब आपका व्यवहार बिगड़ जाता है, बड़ी अच्छी बात तो कही किस- और बड़ी किस- व्यवहारिक किस- बात किस कही चीज की विजय शर्म राठी ने, करवाएं? स्वाभाविक है। आप किस चीज से शर्म करवाएं? तो और अगर इस किसी चीज को के सुधार साथ भी ठीक बात है, किसी के साथ भी उसका परिवार है या उसके चाहने वाले लोग हैं साथ में, और वहां पता लगा आप उसको कह रहे इसको हेलीकॉप्टर बनाओ, दिमाग खराब है इसका साले का, ये भाषा ठीक नहीं। यहीं से टकराव पैदा होता है और पूरी मुहिम ध्वस्त हो जाती है। अशोक पांडे जी, बीच का रास्ता कैसे निकले? एक बात जो विभूति जी ने कही उसी को मैं दिल्ली मॉडल के तौर पर कहता हूं, क्योंकि दिल्ली हम आते जाते हैं लगभग रोज ही। वहां कभी गाड़ी के नियमों के उल्लंघन को लेके पुलिस और गाड़ी ओनर में कभी झाऊझाई नहीं होती, नेवर। और दिल्ली से ज्यादा चालान नहीं कटते कहीं देश में। आप लाल बत्ती जंप करके बच नहीं सकते, चाहे कितने भी कलाकार हों। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश में वो मॉडल क्यों नहीं लागू हो सकता? ये दरोगा और नेता आप सड़क पर कपड़े उतार के युद्ध करेंगे क्या? तभी मजा आएगा। अशोक जी, कि विभूति भाई का जो सुझाव है, बिल्कुल उस पर हम लोग ध्यान निश्चित तौर पर हम लोग देंगे, अमल भी करना चाहिए। उसका मूल कारण है कि जिस तरह से चालान होता है, और इस मुद्दे पर भी अगर चालान होने लगेगा तो सही रहेगा। उसके साथ लेकिन एक चीज और है, कुछ ऐसे लोग हैं जो चालान भरते चलो, गाड़ी चलाते चलो, ये दुर्भाग्यजनक है। इस पर भी रोक तो लगाना पड़ेगा। हाँ, अभी अपने साथी राठी जी कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी कहीं हावी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज आज है। आपके राज्य में तो अपराध का राजनीतिकरण पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया था। शिवपाल जी को सिपहिया ने एक झापड़ मारा था, वो मत भूलिए। मेरा एक कहना है, उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर हमने ठाना है, खत्म होगा तो निश्चित होगा। लाल बत्ती कोई नहीं लड़ाता, अब शूटर हूटर की बात है, वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं पांडे जी, मान लो जिनको मन नहीं माने, जिनकी तबीयत भुरभुरी हो जाए बिना लाल बत्ती के, वो लोग अपने घर में लगा ले लाल नीली पीली सब तरह की बत्ती, वहां तो पुलिस जाएगी नहीं। नहीं, बिल्कुल लगा ले। जिनको बिना लाल बत्ती के चैन नहीं है तो वो तो अपने घर पर भी लगा सकते हैं, निश्चित तौर पर लगा सकते हैं। ठीक। अशोक जी ने एक बात कही कि मैं जानता था ये बात आएगी ताहिरा जी, कि भाई कुछ लोग हैं समर्थ हैं, वो पैसा कमा भी खूब रहे हैं, बोले ससुर ठीक है 5,000 रुपया रोज चुकाई देंगे, लेकिन रहेंगे रंगबाजी से नहीं। ये बात, इसका एक छोटा सा उपाय बताते हैं। ताहिरा जी सुन लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, दिमाग में आ गई है। अभी सरकार पर है उसको कितना इम्प्लीमेंट कहाँ तक करती है। एक कानून में ऐसा संशोधन कर दीजिए कि 3 बार आपका इन विषयों पर अगर चालान हो गया, लाल बत्ती हूटर शूटर इस सब पर, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार लिखने पर, तो चौथी बार गाड़ी सीज हो जाएगी। गाड़ी सीज करने के लिए भी पुलिस की जरूरत नहीं। आरटीओ ऑफिस इलेक्शन में गाड़ी करता है ना अपने पास, कहीं कोई उलझन होती है नहीं ना, कोई लड़ता है सड़क पर नहीं ना, सीज कर दे, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे 3 के बाद, तब क्या दिक्कत है। लेकिन इस सड़क की लड़ाई बदमजगी क्रिएट करती है भाई। चाहे पुलिस का अपमान हो मेरे लिए तब भी कष्टपूर्ण है, यस पुलिस किसी का अपमान करे मेरे लिए वो भी कष्टपूर्ण है। ताहिरा जी, राइट टू लाइफ में है ही है कि डिग्निटी का सवाल है, आत्मसम्मान की बात कही है आर्टिकल 21 में, तो जाहिर है ये कर वो ये बात पांडे जी सही कह रहे हैं अशोक जी, कि लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बराबर अगर होता रहेगा तो वो फाइन देते रहेंगे। ऐसे लोग हैं, कितने जाते हैं, दिल्ली जाते हैं यहाँ से, लखनऊ से, वो कहते हैं फाइन इतना आ गया भाई, चालान कट गया, दे दिया, फिर भी कहते हैं हम जल्दी में है तो हम क्रॉस करते हैं, उसी स्पीड से जाते हैं। तो ऐसा है, तो ये 3 जो आप कह रहे हैं 3 बार के बाद सीज करने वाली बात, ये डालना चाहिए उसमें, ये क्लॉज
उत्तर प्रदेश सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करें, किस तरह से। लेकिन देखिए, जो भी कानून बना रही उत्तर प्रदेश सरकार, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करे। और किसी के साथ भी पुलिस अगर करती है भद्रता, चाहे वो नेता के साथ करे या आम आदमी के साथ करे, आम आदमी के साथ तो रोज होती है। रिक्शे वालों को तो रोज वो मारा पीटा करते हैं, गालियां दिया करते हैं। तो आज जब नेता खड़ा होगा, अपनी गाड़ी से उतर के उनके लिए बोलेगा, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो फिर उसके साथ भी नहीं होगा। ठीक बात। पुलिस को जब आप देखते हैं कि पुलिस के कितने लोग निकलते, कितने बार नेता उतरते हैं, मारते हैं। गरीब आदमी को सामने आ गई, स्कूटर निकल गई, सामने से कैसे निकल गई? भाई नेताजी की गाड़ी जा रही सामने से, भाई उसमें बहुत से ऐसे तत्व भी होते हैं जो झंडा लगाए रहते, हूटर लगाए रहते, ये लगाए रहते, कभी कभी फेक हूटर बहुत लगते हैं। अभी तो कितना आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चालान किया है लोगों पे, तमाम हूटर वाली गाड़ियां पकड़ी गई हैं। तो इन सब चीजों को करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ठीक बात तारिया जी, बिल्कुल ठीक बात। विभूति भाई, क्या होना चाहिए? जो बात आई कि भाई रईस लोग हैं, वो कहेंगे हम दे देंगे, हम चंदा समझ के चालान दे देंगे। मेरी छोटी बुद्धि कहती है उसमें एक राइडर लगा दीजिए कि 3 बार से ज्यादा चालान होगा, चाहे जमा करो या नहीं करो, 4थी बार गाड़ी सीज कर दो, बात खत्म करो। लेकिन सड़क पर झगड़ा नहीं करो कि लंगोट बांध के दोनों आ गए, बोले आजा निपट लें, ये नहीं। स्पष्ट कर दूं जी। मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रोविजन अभी मौजूद है। अरे वाह। 3 बार क्या 2 बार के बाद ही आपका लाइसेंस कैंसिल होने लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होगा, 3 बार के बाद आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। ये सारे प्रोविजन तो है ही हैं। इसलिए ये सोचना कि कोई बहुत पैसे वाला है तो वो कहेगा आप रोज मेरे ऊपर फाइन लगाओ, मैं लाल बत्ती लेके चलूंगा, ये नहीं कर सकते। जब आप उसमें मशीन को इन्वॉल्व करेंगे ना, तो एक तो करप्शन खत्म होगा, दूसरा एक्यूरेसी आएगी, जो भी चालान होगा वो कहीं ना कहीं रजिस्टर होगा। अभी जब आप पुलिस के एक सिपाही को ये काम दे देते हैं, दरोगा को दे देते हैं, तो उसमें बहुत सारी गुंजाइश होती है घपले की। न सिर्फ मिसबिहेवियर, ये जो दुर्व्यवहार है, इसके अलावा भ्रष्टाचार भी जुड़ जाता है। एक बार आप उसको हटा दीजिए और मशीन को लगा दीजिए, कंप्यूटर को लगा दीजिए, तो ये अपने आप समस्या हल हो जाएगी। देखिए, समय ज्यादा ले रहा हूँ, आपको एक ही उदाहरण दूंगा। अभी इनकम टैक्स में जब आप रिटर्न भरते हैं तो आप वो किसी इनकम टैक्स अफसर के पास नहीं जाता, नहीं, तो अब सब ठीक हो गया है। जब इनकम टैक्स अफसर के पास जाता था तो कोई सीए इन्वॉल्व होता था, कोई बाबू इन्वॉल्व होता था, भ्रष्टाचार होता था। अब वो सारी चीजें खत्म हो गई, आपको नहीं सुनाई देता। तो पुलिस को भी जरूरी है कि आप धीरे धीरे सीन से हटाइए और ये काम मशीनों को दीजिए, जिसे फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं, कि एक सिपाही आपका एक चौराहा देख पाएगा 8 घंटे तक, लेकिन अगर वहाँ कैमरा होगा तो 24 घंटे उसको वॉच करेगा। उतने सिपाही लगाने की जरूरत नहीं, और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, दुर्व्यवहार की शिकायतें भी कम आएंगी। तो ये सोचना कि कोई हर रोज जुर्माना देगा और लाल बत्ती लगाएगा, ये सही नहीं है, क्योंकि 2 या 3 जुर्मानों के बाद तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, उसका अपना ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो जाएगा, उस कार का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सुझाव हो सकता है। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, अगर ये अपने पार्टी लेवल पर इसे उठाएंगे तो शायद वहाँ इस पर कुछ बहस हो और शायद इसको स्वीकृति मिले। जी, बहुत अच्छी बात है। मोटर व्हीकल एक्ट में जब ये सब प्रावधान है तो सड़क पर चंदगी राम और रुस्तमे हिंद की लड़ाई क्यों कराओ, दंगल? हम कह रहे कोई सही है कोई गलत, यार सड़क पर लड़ाई क्यों करा रहे हो? मैं पुलिस के अपमान के भी खिलाफ खड़ा होता हूं। पुलिस को, उत्तर प्रदेश में पुलिस में जो लोग हैं वो जानते हैं मुझे, उनके लिए जितनी लड़ाई मैंने लड़ी शायद ही कम लोगों ने टीवी पर लड़ी होगी। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मान लीजिए कोई नाम हो उस व्यक्ति का, व्यक्ति तो है ना, वो अपनी पत्नी के साथ जा रहा है, वो 2 घंटा उसके मार दिए, ये कोई तरीका है? उसका तो आत्मबल चला गया, उसको लगा यार मैंने क्यों जन्म लिया धरती पर। उसकी पत्नी भी उसको देख रही है सजल नेत्रों से, वो भी समझ रही कि मेरे पति की बताओ ये स्थिति है? सिपाही आया और 2 डंडे दिए उसने। विजय राठी जी, आपके हिसाब से जो बात अभी तक उभर के सामने आई, जिस पर सहमति बनती दिख रही है कि मशीन को लगाइए, आदमी को नहीं। मशीन ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया या ऐसा दुनिया में कभी नहीं आया, नहीं। और मशीन को कोई गोली दे गया यह भी संभव नहीं। आदमी को गोली भी दे सकता है, आदमी को नोट भी दे सकता है, आदमी दुर्व्यवहार भी कर सकता है। तीनों संभावनाएं जागृत हैं। मशीन इन तीनों चीजों से परे है। विजय राठी जी,
ठीक है, लेकिन अमिताभ जी उसमें एक दिक्कत होती है, हमने जी। देखा है कि चालान आपका अगर रेड लाइट जंप करने से कटा है तो उसमें कई चीजें जुड़ के आती है। उसमें ये भी आता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी, वो भी हुआ, जबकि अगर वो आपने बांधी है उसका तब भी आएगा। आपको फिर जा करके जो ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर है उसके चक्कर काटने पड़ते हैं और ये प्रूव करना होता है, अपने फोटो दिखाने पड़ते हैं कि मैंने सीट बेल्ट बांधी थी, उसका फिर डिडक्शन होता। तो अगर जिस तरह के ये, हालांकि ये मिनिमम चीजें हैं, इनको अगर किसी तरीके से रिमूव कर दें हम लोग तो मशीन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता। लेकिन चूंकि मैं एक बात पहले बोल रहा था, अशोक जी बोल रहे थे, बड़ी जी। इन्होंने बातें बताई, एक चीज जी। मैं बता दूं आपसे, इस सरकार में जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो ये हुई है कि एक आम आदमी के साथ जो अधिकारी बदतमीजी करते हैं तो उसके साथ साथ ये भी कहते हैं उससे कि जा जाके बता दे किसको बताना है। अगर वो कहता हमारे क्षेत्र का एमएलए एमपी, वो कहते जा देख लेंगे। अब एमपी और एमएलए की तो चलती नहीं है कुछ, रिप्रेजेंटेटिव वही है उनका, लेकिन वो अधिकारी जानते हैं कि इनकी कोई हैसियत नहीं है बीजेपी की सरकार में, या तो मुख्यमंत्री जी के पास जाएं। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जो हमारे चुने हुए लोग हैं, उनकी अहमियत इनकी सरकार में खत्म है। एसएसपी और एसपी उनको बाहर इंतजार कराते हैं, खड़े होकर के इंतजार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर अपने लोगों की समस्या लेके आप जा रहे हैं और अंदर अधिकारी चाय पी रहे हैं तो इंतजार कराना बाहर गलत है। ये इस चीज का डिग्रेडेशन, ठीक इन बात। वैल्यूज का ये बात डिग्रेडेशन ठीक है। इनकी सरकार में हुआ। पुलिस के लोकतंत्र मारे से कहा जाएगा की, जी बिल्कुल ठीक बात विजय राठी, लोकतंत्र की सर्वोच्चता और लोकतंत्र का अर्थ ही ये है। हमने लोकतंत्र को सर्वोच्चता इसीलिए देनी जनप्रतिनिधियों को, संसदीय जनतंत्र इसीलिए तो चुना। नगर पालिका में कमिश्नर भी है, लेकिन हमने सर्वोच्चता दी महापौर को। चीफ सेक्रेटरी है अच्छी बात, लेकिन मुख्यमंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी अच्छी बात, लेकिन प्रधानमंत्री। ये जानबूझकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की या जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा ये बताने के लिए कि उनके लोगों में मैसेज जाए कि हमारे नेता कोई वैल्यू नहीं है, ये तरीका भी गलत है। मुझे एक फर्रुखाबाद का किस्सा याद आता है विभूति जी। एक इंस्पेक्टर आया, उसने 2 दुकानदारों को बंद कर दिया। उस समय के नेता लोग थे वहां, उन्होंने सिफारिश की तो उसने सिफारिश तो नहीं मानी और पूरे थाने में घूम घूम के नेताओं को उल्टा सीधा बोला मैंने बड़े बड़े नेता सीधे कर दिए, ये क्या है। वो विषय जब आया तो मैंने उस समय के एसएसपी से कहा कि भाई ये छोड़ता नहीं छोड़ता इंस्पेक्टर, क्या इसकी मर्जी, कानून के हिसाब से करता, लेकिन ये भाषण देने की इसको किसने भूख दी कि हमने बड़े बड़े नेता सीधे कर दिए, एमएलए एमपी को हम ठेंगे पर रखते। ये सब भाषा तो नहीं होनी चाहिए ना। ये भाषा बोलने वाले लोग फिर तो नहीं चलेंगे लोकतंत्र में, फिर तो टकराव होगा। खैर अशोक पांडे जी, दोनों स्थितियों की अति ठीक नहीं। नौकरशाह जनप्रतिनिधियों को टेक ओवर कर ले, ये भी अनर्थ है, और जनप्रतिनिधि नौकरशाह के सिर पर बैठ जाए, ये भी अनर्थ है। नहीं, एक मिनट और भी बात याद है कि आपकी जो समीक्षा बैठक में बातें निकल के आई हैं 80 की 80 सीट की बता रहा हूं, एक भी सीट ऐसी नहीं जिसमें लोगों ने ये नहीं कहा कि अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी। एमएलए ने कहा हमारे कहने से मोटरसाइकिल नहीं छूटी, हम वोट क्या कराते, एक जगह समीक्षा बैठक में। अशोक पांडे जी बोले दरोगा ने हमारे कहने से मोटरसाइकिल नहीं छोड़ी और लड़का छुड़ाने गया, उसमें 2 डंडे और मारे। नहीं, निश्चित तौर पे ब्यूरोक्रेसी का रवैया या पुलिस का रवैया थोड़ा गड़बड़ तो शुरू से ही था। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकारी मान्यता प्राप्त गुंडों का एक संगठन है, लेकिन अब सुधार हो रहा है, निश्चित तौर पे सुधार हुआ है। अब ऐसे पुलिस वाले जो नए लोग आए हैं, निश्चित तौर पे उनके बिहेवियर बहुत अच्छा है। मेरा कहना है दोनों का तालमेल होना चाहिए, इतना कड़ा शासन भी न हो कि अपना जूते का फीता डीएम से बंधवावे मुख्यमंत्री, या इतना कमजोर भी न हो कि डांट के एमएलए को भगा दिया जाए। मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का सीधा मतलब है कि जनता का शासन, और जनता का शासन में निश्चित तौर पे अधिकारियों को उनका सुनना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी के तहत सब प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब कोई वीआईपी नहीं रहेगा, सब लोग सामान्य जन है और जनता का हित ही हमारे लिए सर्वोच्च है। अच्छा, शिवरात्रि में बाबा विश्वनाथ का मंदिर भक्तों के लिए रहेगा निर्विवाद? बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि वहां गार्ड फार्ड लेके वो हूटर शूटर लेके लोग जाने लगे। खत्म हो गया, वो तो खत्म कर दिया गया। पहले
अब तो 4-5 द्वार है, सबसे लोग कायदे दर्शन कर रहे हैं। बल्कि एक समस्या यहाँ ये भी थी कि काशी के लोग दर्शन करने में दिक्कत महसूस करते थे, उनके लिए भी एक नया सिस्टम बना दिया गया है, काशी के लोग भी दर्शन करेंगे। और आप शिवरात्रि की बात करते हैं, शिवरात्रि से 8 गुना ज्यादा अब लोग रोज आ रहे हैं जब से कॉरिडोर बना है। अब आप तो दर्शन बहुत किए हैं बाबा भोलेनाथ का। मेरा कहना है सारी व्यवस्था धीरे धीरे ठीक होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो उम्र दराज ला मांग कर लाए थे, 4 दिन 2 आरजू में कट गए, तो इंतजार में ठीक धीरे धीरे नहीं, अब तो कर दो, अब धीरे धीरे कितना 75 साल हो गए, धीरे धीरे चलते चलते। तायरा जी, समन्वय का रास्ता कहाँ से निकले? क्योंकि देखिए बिना समन्वय के तो काम नहीं चल सकता। हम पॉलिटिकल क्लास को राइट ऑफ नहीं कर सकते, हम ब्यूरोक्रेसी को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। इनके बीच में तहजीब का आचरण और समन्वय कैसे हो? देखिए, ब्यूरोक्रेट्स या पुलिस स्पेशली जो है, पुलिस को कहा जाए, जो जनता से ज्यादा क्लोज होती है, नेताओं से भी भाई उनका ज्यादा संपर्क रहता है, तो उनमें थोड़ा सा रिफॉर्म की भी जरूरत है, सेंसिटाइजेशन की भी जरूरत है। आम आदमी के साथ भी उनका व्यवहार ठीक हो, और नेताओं से तो ठीक रहता है। देखिए इस बार थोड़ा सा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का आया है, तो वो थोड़ा सा अपना निकाल रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर बनाने का मौका उनको मिला है कि चलो जो हमको नीचे कर रखते थे, अब हम उनसे इस तरह से बात करें। अदरवाइज तो नेताओं के साथ तो बिल्कुल जी हुजूरी के पोजीशन में मैं पुलिस को देखती हूँ। मैंने नहीं देखा कि पुलिस कभी भी नेताओं के साथ किस तरह जाती है। आप देखिए पुलिस किस तरह से सब हटाती बचाती रहती है। तो एक बेहतर समन्वय बने, पुलिस को भी अपनी एक डिग्निफाइड तरीके से रहने का वो दिया जाए। लेकिन जैसे एक आप कह रहे हैं कि वहां पे किसी एमएलए एमपी ने कहा कि हम मोटरसाइकिल नहीं छुड़वा सके, तो ये भी तो देखना होगा मोटरसाइकिल किस लिए बंद की गई थी, क्या वजह थी। तो अगर ऐसे ही छोड़ देगा नेता के कहने से, तो आम आदमी का क्या होगा जिसके पास कोई नेता नहीं है, जिसकी पहुंच नेता तक नहीं है। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या था, अगर वाकई कुछ गलत था तो एक प्रोसेस लेगा ना, एक प्रोसेस से काम होगा। ठीक है तायरा जी, पुलिस का ये होगा कि नेता गया तो कोई भी गलत काम छोड़ देगा, उससे वोट मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि उससे वोट मिलेगा। इस बार का जो इलेक्शन है उसने बहुत कुछ रुख साफ कर दिया है। ठीक है तायरा जी। विजय राठी जी, समन्वय कैसे बने? दोनों को साथ चलना होगा, जनप्रतिनिधियों को भी यानी पॉलिटिकल क्लास को भी, और पुलिस को भी, ब्यूरोक्रेसी को भी। समन्वय कैसे बने? लेकिन आप ये देखिए ना, किसको ज्यादा जरूरत है। चलिए पुलिस वाले कहते हैं कि नेता बदतमीजी करते हैं, और नेता बोलते हैं पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं, लेकिन जो एक आम आदमी है क्या वो भी पुलिस से बदतमीजी करता? लेकिन आम आदमी बोलता है कि पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं। इसका मतलब ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत किसमें है? ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत पुलिस वालों में। उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि भाई वर्दी पहनी है इस देश के लिए, ये नागरिकों के लिए है, ये इस पे वही भौकाल दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बता दूं, ज्यादातर केसेस ऐसे नहीं आते कि नेता से सीधा पुलिस टकराती है, कम टकराती है। ज्यादातर ऐसा होता है कि उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनके साथ बदतमीजी होती है, और जब उनसे अभद्र भाषा का यूज किया जाता है तब वो लोग सामने आते हैं जो वहां प्रतिनिधि होते हैं या उनके साथ रहते हैं, और उनको आना चाहिए भी और आएंगे भी, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो जनता का भरोसा उठ जाएगा। आप मुझे एक चीज बताइए, एक गरीब आदमी होता है वो कोर्ट कचहरी तो नहीं जा सकता, पुलिस का मारा कहां जाएगा? वो अपने नेता के पास ही जाएगा, और नेता जब उसकी नहीं सुनेगा तो नेता से भरोसा उठ जाएगा कि हमारी आवाज उठाने वाला नहीं है कोई। सिर्फ एक वही होता है जो उसके लिए आवाज उठा सकता है एकदम से। कोर्ट कचहरी बाद में आते हैं। अगर अधिकारी के बड़े के पास जाएगा, ठीक बात है, व्यवहारिक बात कर रहे हैं विजय राठी, ठीक बात है। मौसम भी देखा हमने जी। अशोक पांडे जी, क्या होना चाहिए जिससे ये उन्माद की स्थिति नहीं हो कि हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया नेता को भी और पुलिस को भी? ये स्थिति क्यों हो? और एक बुनियादी बात, भारत ने जो शासन की व्यवस्था स्वीकार की उसमें पुलिस को ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहिए नहीं, करना ही पड़ेगा कि हमने जो शासन व्यवस्था वही उत्तर प्रदेश में है, वही तमिलनाडु में, वही देश में स्वीकार की, उसमें संसदीय जनतंत्र की सर्वोच्चता है। बिल्कुल नहीं तो एमएलए एमपी की सीआर कलेक्टर नहीं लिखता। अशोक पांडे, सबसे निश्चित तौर पे दोनों में तारतम्य बनना चाहिए। जब बनेगा तभी लोकतंत्र की खूबसूरती है, और समाज भी बनेगा, समाज बदलेगा। निश्चित तौर पे
जो असमानता गैर बराबरी है, गैर बराबरी भी खत्म होगी। गैर बराबरी खत्म होने के लिए ही यह वीआईपी कल्चर को खत्म किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे अगर इच्छा शक्ति हमारे मुख्यमंत्री जी में है तो ये खत्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिस की जहां तक बात है, मेरा जो अनुभव है कि जो नए लोग आ रहे हैं पुलिस के अंदर, निश्चित तौर पे धीरे धीरे पुलिस को ये तो उनको समझाना क्या है। वो जब पुलिस से भर्ती होते हैं तो वर्दी पहनाने से पहले ही उन्हें कहा जाता है कि आप भारत के सजग नागरिक हैं और जनता की सेवा के लिए हैं, कि दिग्भ्रमित हो सकते हैं। मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पे ये दोनों का तालमेल सही रहेगा तो जनतन सही चलेगा, समाज सही चलेगा, और चलना भी चाहिए और चलेगा। मुझे एक चीज लगती है, मैंने कई बार ऐसे अवसरों पर, कई शायद एक आध डिबेट में उस वक्त जब मैंने ये विषय उठाया, वो ताहिरा जी भी हो रही मेरे साथ, ऐसा मुझे स्मरण आता है। मैं एक नई बात कहता हूँ, पुलिस का जो निचला तबका है ना, थानेदार, दरोगा से नीचे फिर सिपाही, ये जो तबका है, इसके साथ इसके बड़ों का व्यवहार ऐसा है कि 24 घंटे मानसिक अवसाद में रहता है। अशोक जी बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। मैं एक, अशोक जी ने कहा नई उम्र के लोग आ रहे, अच्छे आ रहे होंगे, सभी अच्छे हैं। ताहिरा जी, मैं एक नई उम्र के कप्तान के साथ था उसके घर पर, उनका बड़ा, मैं एक जिले में गया, उनका बड़ा आग्रह था, वो गाड़ी लेके आगे बोले सर हमारे यहाँ एक कप चाय पी के चलिए। फिर उनको निकलना था कहीं, कोई आ रहा था बड़ा आदमी उस जिले में, तो उनको हेलीपैड जाना था। उनके जूते सिपाही ने बांधे, मैं बैठा था, मैंने टोक दिया, मैंने भैया क्या कर रहे हो यार, गजब करते हो, जिले लाही माँ बदौलत मुगले आजम हो रहे हो, है बहादुर शाह जफर हो गया। मानसिकता यहां से, वो सिपाही जब बाहर जाएगा तो गुड्डू पप्पू जिसको पालेगा उसी में 5-7 थप्पड़ देगा, नहीं देगा। अशोक जी ये बात बहुत गंभीर है। वो नेता को तो मार नहीं सकता, सीनियर अधिकारी को भी नहीं पलट के जवाब दे सकता, रिक्शे वालों को दे धनादन 10-5 की हड्डी तोड़ देगा, नहीं। और एक बात कहते, मेरे किताब नहीं पढ़ी मैंने पांडे जी, ताहिरा जी तो बड़ा विद्वान है, मैं तो जीवन ही पढ़ा, किताब पढ़ी नहीं। राठी साहब, पुरानी एक घटना थी, जो 5 बड़े लोग थे उत्तर प्रदेश के, ताहिरा जी, उनमें एक आए कार्यक्रम में, मैं मुख्य वक्ता था, वो उन्हें अध्यक्षता करनी थी, उन 5 में से एक, सपा की सरकार में। आप जानती हो 5 में कौन लोग थे? वो आए, जिले भर के थानों का थानेदार, डिप्टी एसपी, सीओ सिटी, सब गुलदस्ता लेके, क्या मैं भाषण देने खड़ा हुआ। मैंने उनसे कहा, ये पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं, पार्टी सपा थी, याद है, भाजपा में भी होगा तो भी ऐसी स्थिति बनेगी अगर उतना बड़ा आदमी आएगा तो। मैंने कहा कि भाई एक सुझाव है मेरा, पांडे जी, विभूति भाई, मैंने कहा एक सुझाव है। बोले अग्निहोत्री जी बताइए। मैंने कहा आप ही सरकार हो, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। बोले हाँ, मुस्कुरा दिया। तो मैंने एक काम कर दो, उत्तर प्रदेश पुलिस में गुलदस्ता डिवीजन अलग खोल दो। ये थानेदार थानों में तो बैठे यार, ये आपके लिए गुलदस्ता लिए घूम रहा है, जिले भर का थाना खाली है इस वक्त। फिर वो यहां से गुलदस्ता के लिए 3 घंटे खड़े हैं, सलूट मार रहे हैं। उसके बाद जब वो सड़क पर निकलेंगे तो मुंह में सिगरेट लगा के किसी ऑटो वाले को 5-7 थप्पड़ नहीं मारेंगे तो उनकी तबीयत नहीं खराब हो जाएगी? भाई उनकी तो तबीयत खराब हो जाएगी, जान संकट में आ जाएगी, अस्पताल जाना पड़ेगा। बहुत समय से लखनऊ नहीं आया, एक बार लखनऊ आया था, एक कार्यक्रम में मैं मेजबान था, उसमें मुख्यमंत्री आने वाले थे। तो मैंने उस समय के लखनऊ के पुलिस कमिश्नर कप्तान से पूछा, ताहिरा जी, तो उसने कहा भाई जब हम तो सुबह 7 ही बजे जूते वूते पहन लेते हैं क्या, और रात 10 बजे ही उतारते हैं। मैंने कहा बैठ के कोई क्राइम की समीक्षा, बोले समीक्षा कहाँ टाइम है? 4 प्रोग्राम मुख्यमंत्री के, 2 राज्यपाल के, क्या हर प्रोग्राम में 2 घंटे पहले पहुंचना, 1 घंटे बाद निकलना। बोले मेरे पास कहां टाइम है क्राइम देखने का। ये सच्ची बात है विजय भाई, ये गूगल में नहीं मिलेगी। लेकिन समस्या ये है अशोक पांडे जी, 4 प्रोग्राम मुख्यमंत्री के, 4 गवर्नर के लग गए तो पुलिस तो गई काम से, क्या
इसका कोई संकट निवारण नहीं होगा क्या? और मैं तो कहता है पुलिस में गुलदस्ता डिवीजन नाम खराब लगे, प्रोटोकॉल डिवीजन कर दो। ये जितने बड़े लोग हैं इनसे सबके लिए अलग से फोर्स तय कर दो, उसमें लोग रहें, सुबह ही अपनी गाड़ी में 10-20 गुलदस्ता रख के निकल जाएं, सबको बांटो। जो लोग ड्यूटी पर हैं वो गुलदस्ते का काम क्यों कर रहे हैं? ताहिरा जी, गलत बात है कि ना? हम उनको गुलदस्ते की तो पैसा तनख्वाह नहीं दे रहे अपने टैक्स से। आपको लाइजनिंग करनी है, नेता संबंध बनाना, भैया डिवीजन एक खोल दो अलग। अब नेता की हैसियत के हिसाब से किसी गुलाब की माला, किसी को गेंदा की माला रोज पहनाओ, लेकिन थाने में अलग फोर्स तैनात रहे। एक बात आती है कि भाई आप आईजीज के घर चले जाइए, डीआईजीज के बंगलों में चले जाइए, वो आज भी अंग्रेजों के जमाने के बंगले हैं ज्यादातर। ताहिरा जी, 30-30, 32-32 अशोक जी सिपाही और होमगार्ड उनकी सेवा में है। मध्य प्रदेश में एक पति पत्नी सिविल सर्वेंट थे, मुझे उनका बड़ा चर्चा हुई थी। उनके यहाँ 54 लोग सरकार ऐसे थे ड्यूटी पर, सरकारी, जो जूता साफ करने से लेके उनका गुसलखाना तक साफ कर रहे थे। अब आप बताइए, जिसको भर्ती किया सिपाही के लिए, उसको उससे आप गुसलखाना साफ करा रहे हो, कुत्ता खिलवा रहे हो। गलत कह रहे हो क्या ताहिरा जी? वो मेम साहब के पीछे पीछे उनका झोला पकड़े चल रहा है। अशोक जी, ये कल्चर बंद कराइए। ऊपर के लोग मुट्ठी भर हैं प्रशासन में, बाकी तो 3.5 लाख की उत्तर प्रदेश की पुलिस की फोर्स है। 10,000 होंगे बड़े लोग, 3,40,000 तो वही है ना सामान्य व्यक्ति। पहले उसके सम्मान को तो सुनिश्चित करिए उसकी फोर्स के अंदर। समझ लीजिए, नेता आ रहा है, 4-4 घंटा पहले धूप में पुलिस का छोटा आदमी खड़ा है। नहीं, जब नेताजी आएंगे तब आएंगे, लेकिन वो 4 घंटे रोस्ट हो गया। ना पानी की व्यवस्था है, ना वॉशरूम जाने की व्यवस्था है। ये सब समस्याएं नहीं होनी चाहिए, उठनी चाहिए क्या? मुझसे लोग कहते हैं अशोक जी, इसलिए मैं बातें उठा रहा हूं। ये करना चाहिए। जिनको सड़क पर कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी है, चाहे ट्रैफिक दुरुस्त करना है, चाहे अतिक्रमण हटाना है, वो मानसिक तौर पर स्थिर हो, किसी भी किस्म की ग्रंथि से परे हो, ये तो सुनिश्चित करो पहले। चौकी में, थाने में, एसपी के यहां, डीवाईएसपी के यहां अपमानित होकर आने वाला सिपाही दरोगा सड़क पर मारपीट नहीं करेगा तो क्या सत्यनारायण कथा करेगा? और नेताओं को भी मैं कहूंगा, आप भी अपने को राजा मत समझिए। आपके साथ भी संघर्ष तभी होता है कि आप राजा समझते हैं। राजा प्रजा वाली बात तो कब की चली गई भैया। अब तो लोक सेवक हैं, पुलिस वाले भी लोक सेवक हैं और नेता भी लोक सेवक है, विधायक यानी सेवक। अशोक जी, सेवक का भाव कम से कम सत्तारूढ़ वालों के दिमाग में तो कभी नहीं आता ना। वो तो घर से निकलते हैं तो ही तिरछे तिरछे निकलते हैं। नहीं, उनको भी थोड़ी चाल अपनी कम तिरछी रखनी चाहिए। उससे आभास होता है कि आप राजतंत्र के ध्वंसावशेष पर अपनी राजनीति की हवेली खड़ा करना चाहते हैं। मिजाज आपका वही राजतंत्र वाला। क्यों भाई? सब कुछ स्टैंड स्टिल क्यों हो जाए जब आप निकले? क्यों? आपकी सुरक्षा होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों कि बिल्कुल अंधाकुप हो जाए? क्यों? जो आदमी खड़ा उसको भी लिटा दे, बोले कब उठना, बोले जब कारवां निकल जाएगा तब उठना, लेट जा तब तक। क्या गरम सड़क पर उसको लिटाल दिया, वो झुलस गया। क्यों चाहते हैं ऐसा? वोट मांगने जाएंगे तो चाचा पाए ला गए, अम्मा पाए ला गए। जिस बच्चे की नाक टपक रही है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, गांव का धूल मिट्टी में, उसको भी नेताजी गोद में ले लेंगे कि अरे कितना प्यारा बच्चा है। और उसके बाद दे लठ दे लठ दे लठ।
मैं हमेशा कहता हूं कि आजादी तो आ गई और हम नवाबों से मुक्त हो गए, बादशाहों से मुक्त हो गए, राजाओं से, जमींदारों से, लेकिन हमारे समाज ने नए राजा पैदा कर दिए। उनके घर चले जाइए, तायरा जी कोई गुप्त बात नहीं कर रहा, घर चलिए, आप घर में घुसते हैं आपको पता लग जाएगा कि जो जलवा राजा का होता था सो इनका है सबका। ऐसे ऐसे गाड़ियां हैं, ऐसे ऐसे कमरे हैं, ऐसे ऐसे उसमें झाड़ फानूस लगे हैं, नाश्ते की प्लेट कोई इटली की है, कोई हांगकांग की है। ऐसे नेता भी तो देखे हमने। ऐसे जमींदार होते थे, ऐसे राजा होते थे। राजाओं से कम कुछ भी स्वीकार नहीं राजनेताओं को। यहां से भी स्थितियां बिगड़ती हैं। लोकतंत्र है, जनता के सेवक ना सही प्रतिनिधि मान लो भाई। जनता का माई बाप कैसे मान लेते हो आप अपने को? इसीलिए टकराव होता है। और जो सुझाव निकल कर आया दिल्ली में, हम उसको आंखों से देख रहे हैं। अशोक जी, मेरा निवेदन होगा इस बात को आप वहां पहुंचाइए जहां से इसका कुछ निदान हो सके उत्तर प्रदेश में, कि ह्यूमन इंटरफेरेंस रोड पर नहीं रखिए ना। जिसकी गाड़ी में कुछ नियमानुकूल नहीं है उसकी गाड़ी सीज हो जाए, वो ज्यादा बेहतर। ये लट्ठम लट्ठा नहीं, गलती किसकी है मैं उस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन लट्ठम लट्ठा स्वीकार नहीं। गाड़ी सीज कर दीजिए ना। गाड़ी सीज करने की पावर तो गवर्नमेंट के पास है ना। गाड़ी सीज हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद कितना भी तुर्रम खाओ, गाड़ी कैसे चला लेगा। लेकिन सड़क पर हेलीकॉप्टर बनाने का और नशा उतारने का यह काम ठीक नहीं। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? आप जनता से सर्वे करा लीजिए, रेफरेंडम करा लीजिए कि भाई उसको सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से है, तो वो कहेगी वीआईपी कल्चर से। योगी आदित्यनाथ ने जनता की इसी इच्छा को स्वर दिया है, इसी इच्छा को अपने फैसले से बलवती किया है, वेगवान किया है। वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब क्या? कि लोक ही स्वामी है, यानी जनता ही स्वामी है। इसीलिए कहा गया हिंदी में लोक सेवक और अंग्रेजी में पब्लिक सर्वेंट। नेता को भी, एमएलए को भी, एमपी को भी, मंत्री को भी, और अधिकारी को भी, और सिपाही को भी। लोक सेवक, लोक का स्वामी समझने की गलती नहीं होनी चाहिए, ना इधर से ना उधर से। धन्यवाद।